दशम स्कंद में कृष्ण लीला में कालिया दमन लीला, जो कि 15वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में वर्णन कर दिया था। फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज जी ने दोबारा प्रश्न कर दिया कि मुझे विस्तार से इस लीला को श्रवण कराइए। कालिया कौन था, क्यों आकर के वो यमुना जी के हृदय में छुप गया था। तो फिर ये इस लीला को विस्तार से वर्णन करना शुरू किया सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने इससे पहले, एक प्रश्न है, देखते हैं कौन उत्तर देता है, इससे पहले कौन सी लीला का वर्णन किया 15वें अध्याय में? हैंड रेज करके बता सकता है कोई? इससे पहले कौन सी लीला? हाँ जी, हाँ, धेनुकासुर वध लीला। तो धेनुकासुर वध लीला हुई। तो धेनुकासुर वध लीला के बाद कौन सी लीला वर्णन करनी शुरू कर दी? यहाँ पर पहले, उससे पहले थोड़ा वन विहार वर्णन किया कृष्ण का, फिर धेनुकासुर वध लीला वर्णन कर दी, उसके बाद वर्णन की कालिया दमन लीला। अब आपको एक बात बताई थी कर्म भंग वाली, तो किसी को याद है क्या कर्म भंग है यहाँ पर? कालिया लीला पहले या धेनुकासुर वध लीला बाद में? कौन से महीने की लीला है दोनों? एक श्रावण मास की है प्रभु जी। और कालिया वाली कौन सी, कब, कौन से महीने की है? जून के महीने की, गर्मी की। उसके बाद श्रावण मास आता है, गर्मी के बाद श्रावण मास की जो ये भादो के महीने की है, वो भादो से महीने से पहले, और श्रावण के बाद भादो ही आता है ना। तो उस महीने की श्रावण मास की लीला है धेनुकासुर वध लीला, क्योंकि ताल के वृक्ष पक गए थे। तो वो ताल का वृक्ष जो पकते हैं ना, फल उसके, वो उसी मास में पकते हैं, गर्मी के बाद जो श्रावण का महीना आता है। श्रावण और भादो 2 महीने होते हैं श्रावण मास के, और ग्रीष्म ऋतु के होते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़। ज्येष्ठ के महीने की लीला है कालिया दमन लीला। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्यों नहीं वर्णन किया पहले कालिया दमन लीला को? क्योंकि जब वो कृष्ण की कौन सी लीला का वर्णन कर रहे थे, बड़ी सुंदर वन विहार लीला का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें ऐश्वर्य लीला को प्रकाशित कर दिया। धेनुकासुर वध लीला में तो ऐश्वर्य है कृष्ण का, और इस लीला में ब्रजवासियों का विरह होगा कृष्ण का ब्रजवासियों से। जब कालिया हद में कृष्ण कूद जाएंगे, कालिया उनको पकड़ लेगा, तो इसीलिए इस विरह वाली लीला को वर्णन नहीं किया सुखदेव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से, और बाद में भी थोड़ा सा वर्णन कर दिया एकदम से। इसीलिए जब परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न किया तो दोबारा से वर्णन करने लगे। फिर एक बात और बताई थी कि कालिया जो है वो यमुना जी के हृदय में छुप गया था। तो कालिया हृदय आज भी है वृंदावन में। कालिया हृदय में यमुना जी के पास ही हृदय होता है। हृदय होता है साइड का हिस्सा, जहां पर बाढ़ जब आती है यमुना जी में, तो उसका पानी यमुना जी का उस हृदय में आ जाता है। उस हृदय में एक अंदर टापू था, एक मिट्टी वाला एरिया था, उसके अंदर कालिया रहता था। कालिया यहाँ पर गरुड़ जी के भय से छुपा था। गरुड़ यहाँ पर आ नहीं सकते थे, क्योंकि सौरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया था कि अगर वो यहाँ पर आया तो वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएंगे गरुड़ जी। तो इसीलिए गरुड़ आते नहीं थे यहाँ। कालिया गरुड़ की शत्रुता थी, इसकी कथा हम बाद में श्रवण करेंगे। इसलिए कालिया यहाँ पर आकर के छुप गया था। अब यहाँ पर एक वर्णन आया था कि कालिया हृदय में कालिया के विष के भय से कोई भी पक्षी वहां पर आता नहीं था। जो कोई आता था गलती से तो वो मर जाता था, और उसके विष की ज्वाला ऐसी थी कि उससे संतप्त होकर के आसपास कोई घास फूस कुछ भी बाकी शेष नहीं बचा था। लेकिन कालिया हृदय पर एक कदम्ब का वृक्ष खड़ा था। तो कोई बता सकता है वो कदम्ब का वृक्ष क्यों नष्ट नहीं हुआ था, जबकि कालिया के विष से तो सब कुछ नष्ट हो गया था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनीता दीदी आप बोले, सब लोग म्यूट कर लो। हाँ जी सुनीता दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, उस पर अमृत की बूंदें गिरी थी जब गरुड़ जी अमृत लेके आए थे। हाँ, तो इस पर अमृत की बूंदें गिरी थी, अमृत की बूंद गिर गई थी जब गरुड़ जी अमृत लेके आए थे। अमृत कलश, गरुड़ जी अमृत क्यों लाए थे ये कथा हम बाद में श्रवण करेंगे, ये भी कथा है इसके पीछे। तो गरुड़ जी एक बार अमृत लाए थे स्वर्ग को देवताओं से, और ला करके वहां थोड़ी देर के लिए कलश रखा था। इसीलिए एक और कारण श्री
श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने बताया है, श्रीधर स्वामी पाद जी ने बताया है, वो कोई हैंड रेस करके बताएगा। एक और कारण था जिसके कारण से वो कदम का वृक्ष नष्ट नहीं हुआ था। हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु, आपने रेस किया हैंड, बताओ। वहाँ पे भगवान के चरण उस पर पड़े रहे। पढ़ेंगे, पढ़े तो नहीं थे? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ, तो फिर इसीलिए क्या, इसके लिए मतलब हम लोग, हमारे में से कोई व्यक्ति वैष्णव होगा इसीलिए उसको फिर कर्म बाधा नहीं देंगे उसके। ये तो वही बात हो गई, हम में से कोई वैष्णव हो जाएगा कल को, इसीलिए उसके कर्म उसको बाधा नहीं देंगे। मतलब उसके सामने जो चीजें हो रही है, ऐसा ही हुआ ना देखा जाए तो। ये गलत है या सही है जो बोला? सही है, ये ऐसा ही है। इसीलिए हम कहते हैं ना, हैया छेन हईबेन प्रभुर जत दास सबार चरण बंधो दंते करी घास। सुबह गाते हैं ना, उसका अर्थ क्या है? वृंदावनवासी जत वैष्णव जन जो गाते हैं सुबह, उसमें यही है, वैष्णव की महिमा गाते हुए कहते हैं हैया छेन जो होंगे, हई बेन जो हो चुके हैं, प्रभु के जितने भी दास हो चुके हैं सबके चरणों में मैं वंदना करता हूं। जो भी होंगे, अभी भक्त आएंगे भगवान के जो, या फिर भावी भक्त होगा, जो कोई वैष्णव संघ से भक्त बन जाएगा, सुकृतियों के प्रभाव से जो साधु संघ करके भक्त बन जाएगा, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो इतनी वैष्णव संघ की महिमा है। कालिया ये कदम के वृक्ष पर जो है भविष्य में कृष्ण चढ़ेंगे, उससे कालिया हृदय में कूदेंगे, जिससे कृष्ण के चरणों का स्पर्श का सौभाग्य इस कदम के वृक्ष को प्राप्त होगा। इसी भावी मतलब जो होने वाला है सौभाग्यवश तक, वो इसीलिए कालिया के तीव्र विष के स्पर्श से वर्तमान में भी उस वृक्ष का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ था। कितनी बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है कि भगवान के भक्त, भगवान का किसी भी तरह से भगवान से संपर्क युक्त होना कितना ज्यादा महान जो है, अनिष्ट को भी क्या करके रखता है, दूर करके रखता है। सामने उस कदम के वृक्ष के पास ही सारा क्या हो रहा है, सब वनस्पति नष्ट हो रही है, कोई पेड़ पौधा बाकी नहीं बचा। जो कोई भी आकाश से पक्षी भी उड़ करके जाता है वहां से, तो वो भी मर जाता है। ऐसा उसकी ज्वालाएं निकलती है वृक्ष की, कालिया के मुख से जो ज्वालाएं निकलती है हृदय से, तो कोई भी बचता नहीं है। लेकिन वो कदम का वृक्ष एज इट इज हरा भरा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जिसने कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, उसकी तो बात ही दूर है भैया, वो तो अलग ही है। जिसको दूर भविष्य में भी कभी कृष्ण की चरण की प्राप्ति की संभावना है, उसका भी कालिया जैसे नाग के विष की से कोई अनिष्ट नहीं होता। तो यहां पर बता रहे हैं, जिनके नाम रूप गुण कीर्तन लीला ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, या मन ही मन उनके चरणों में शरणागत होने से संसार रूपी सर्प विष से मुक्ति मिल जाती है जब, तो फिर कृष्ण के साक्षात चरणों का जिसको स्पर्श प्राप्त होगा, उस सौभाग्य जिसको मिलेगा ऐसे वृक्ष को, उस वृक्ष को कालिया के जो विष है उससे क्या होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उनकी गुणावली श्रवण कर रहे हैं, उनकी कथाएं श्रवण करते हैं, भक्त लोग नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, उससे ही संसार रूपी विष से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए इस कथा का कितना महात्म्य है, भगवान की कथा का यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये दो कारण थे। एक तो जो पहले बताया, स्मिता दीदी ने बताया, और भी कई लोग बता रहे थे कि गरुड़ जी ने वहां पर आकर के अमृत रखा था। अमृत वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है सबको, क्योंकि हमने छोटे होते से यही सुना है, अमृत पी लो अमर हो जाओगे, देवता अमृत के लिए लड़ते हैं, समुद्र मंथन हुआ था, तो इसीलिए ये तो याद रह जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला कारण श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने बताया कि क्योंकि भविष्य में इस पर ठाकुर जी के चरण पड़ेंगे, इसीलिए अभी भी वर्तमान में भी इस वृक्ष का अनिष्ट नहीं हुआ। ये मुख्य बात है, यहाँ पर मुख्य कारण यही बताया श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने। अब आगे बता रहे हैं कि अब कृष्ण ने क्या बोला था अपने सखाओं को, पता है कुछ? जब कृष्ण को पता था ऐसे तो मैं चढ़ूंगा तो फिर से सारे सखा मुझे जाने नहीं देंगे, कृष्ण ने भी एक कोई लॉजिक दिया था अपने सखाओं को वृक्ष पर चढ़ने से पहले। क्या लॉजिक दिया था? उन्होंने ये थोड़ी बोला था कृष्ण ने कि मैं हृदय में कूदने जा रहा हूं, उन्होंने वृक्ष पर चढ़ करके कुछ लेके आने की बात कही थी। क्या बोला था अपने? गेंद को नहीं, गलत है, गेंद की तो बात आपने वैसे आपने तो ये बताया नहीं, लेकिन हमने तो शुरू से यही सुना है। हाँ, हमने गेंद उनको लेने गए। हाँ, गेंद वाली जो बात है वो सीरियल्स में दिखा दी थोड़ी, क्योंकि उनको ऐसे चीजें, या फिर कहीं किसी पुराण में शायद वर्णन भी हो, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। क्योंकि हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम, श्री हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, सारे ग्रंथों से लेकर के जीव गोस्वामी जी की टीका, विष्णु चक्रवर्ती पाद जी की टीका,
तो उसमें कहीं भी गेंद का वर्णन अभी तक तो नहीं आया। तो वहां पर हमने जो वर्णन किया था वो कुछ और था कि कृष्ण ने अपने सखाओं को लॉजिक दिया था। क्या लॉजिक दिया था बता सकता है कोई? महाभारत सीरियल में दिखाया, महाभारत ग्रंथ में नहीं है। हाँ जी, कोई बता सकता है क्या लॉजिक दिया था कृष्ण ने सखाओं को कि मैं जाकर ऊपर क्या करूंगा? वृक्ष के ऊपर कुछ है जिसको मैं लेकर के आता हूं, याद है किसी को? अमृति था शायद। हाँ बिल्कुल, आपको वो याद आ गया। कृष्ण ने कहा था कि गरुड़ जी, कृष्ण ने अपने सखाओं को वही कथा सुनाई कि एक बार गरुड़ जी आए थे और इस वृक्ष पर रख करके अमृत थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया था, तो अमृत की बूंदें इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसीलिए ये वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है इसके कोटर में ना वृक्ष में अमृत है, तो मैं उस अमृत को लेकर के आता हूँ। अमृत का लोभ हो गया सारे सखाओं को कि भैया देखेंगे नई चीज वस्तु पता चल गई, तो इसीलिए कृष्ण उनको बोल करके देखते ही देखते सखाओं को कहे तुम तो दूर चले जाओ, मैं अब वृक्ष की कोटर से जाकर अमृत लेकर के आता हूं। तो ऐसे कहते जो है कृष्ण बोल करके चढ़ गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, जाकर के छलांग लगा दी हृद में। अब यहां बता रहे हैं आगे के श्लोकों की टीका भी श्रवण करते हैं हम, क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया था, इसीलिए इस कथा को दोबारा से हमने श्रवण किया अच्छे से। अब हमारा एक प्लेटफॉर्म बन गया कि क्या हुआ है अब तक। अब यहां तक हो चुका है कि कृष्ण उस वृक्ष पर चढ़ गए हैं और कूद गए हैं हृद में। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित जी महाराज जी को इतनी कथा सुना करके कदम पर चढ़ना, काली हृद में कूदने की लीला का वर्णन करके इतने श्लोकों तक वर्णन करके उत्साहित करते हुए कहने लगे, हे परम बुद्धिमान। किसको कह रहे हैं? परीक्षित जी महाराज जी को। क्यों कह रहे हैं परम बुद्धिमान? भाई तुम कोई विषय छोड़ना ही नहीं चाहते, सारी बातें पूछ रहे हो अच्छे से। मैंने तो थोड़े से संक्षेप में वर्णन कर दिया था कि भगवान ने उसको कालिया हृद को साफ कर दिया, वहां से कालिया को निकाल दिया और ऐसे करके सखाओं को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन तुमने कहा कि मुझे पूरी कथा सुनाओ, तो तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें पता है कि कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। तुम कृष्ण कथा के रसिक हो, इसीलिए तुम परम बुद्धिमान हो। वही बुद्धिमान है जो भगवान की कथा का रसिक है। हम लोग संसार में उसको बुद्धिमान बोलते हैं जो क्या करता है, धन कमाना जानता है, परिवार को बढ़ाना जानता है। बोले वो बुद्धिमान नहीं है, वो तो ऐसे ही भाड़ ढोकर के चला जाएगा। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो इसी समय में अपने काम को निकाल ले। समय तो सबको समान ही मिला है। 24 घंटे में प्रधानमंत्री देश चला रहा है और 24 घंटे मोची को मिले हैं, वो जूतियां बनाता है बस बैठ करके। तो समय तो सबको सेम ही मिला है, लेकिन बुद्धिमान कौन है? जो समय से अपना जो है मूल वस्तु को प्राप्त कर ले। तो इसीलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी कह रहे हैं, परम बुद्धिमान, आप तो भगवान के चिंत्य अनंत महाशक्ति का तत्व जानते हो। अतः उनके कूदने के वेग से क्या हुआ, जब भगवान काली हृद में कूदे कृष्ण, अब कृष्ण तो 6 वर्ष के हैं, लेकिन जैसे कूदे हैं तो उछल करके काली हृद का जल 400 हाथ तक फैल गया था बाहर। अब यहां बता रहे हैं कि वो हृद छोटा मोटा हृद नहीं था, काली हृद जो था ये यमुना जी का, ये समुद्र से भी अधिक गंभीर था और कालिया के विषय निरंतर खोलता रहता था। लाल पीले रंग वाली बड़ी बड़ी तरंगे उठती रहती थी इस पानी के अंदर, और पर्वत गिरने से भी शुद्ध नहीं होने वाला था, ऐसा वाला था ये। लेकिन फिर भी 6 वर्ष के बालक कृष्ण के कूदने से ही उसके वेग को सहन नहीं कर सका, और कूदने के साथ ही साथ क्या हुआ, जल की राशि जो है, जल था वो शुद्ध हो गया और चारों ओर 400 हाथ तक फैल गया। तो इसके कारण कहते हैं क्या हुआ कि वो जब फैला तो सखा तो बाहर ही खड़े थे, लेकिन सखा योगमाया की प्रेरणा से पहले ही दूर जा चुके थे, इसलिए उनको स्पर्श नहीं किया काली हृद के जल ने। तो अब कहते क्या हुआ, अब कृष्ण जाकर के हृद में तो कूद गए, लेकिन अभी भी कालिया तो अंदर घुसा हुआ था अपनी जो गुफा थी उसके अंदर। इसीलिए कृष्ण जाकर के जल में क्रीड़ाएं करने लगे, वाद्य इत्यादि बजाने लगे ताकि वो जग जाए। तो जल और भी शुद्ध हो गया हृद का जल। अब कहते उसके अंदर कालिया और उसके परिवार और उसके और भी साथी संगी बड़े महाविषधर सर्प वहां पर निवास करते थे, और कृष्ण उसमें निर्भय होकर के तैर रहे थे। अब यहां पर सखा जो है पास में आ गए और आकर के देखने लगे कृष्ण क्या कर रहा है, हृद में कूद करके आनंदित होकर के तैर रहा है। पूरी स्विमिंग पूल बना करके उसको वहां पर कृष्ण जो है पानी में तैरने लगे, और कालिया को विपरीत इससे क्रोध आ रहा था। कृष्ण जल को पीट रहे थे जोर जोर से, क्योंकि कालिया को चिढ़ाना चाहते हैं वो। तो इस शब्द को सुनकर के कालिया तमतमा उठा और फुफकारने मारने लगा और कहने लगा, किसका ऐसा साहस है कि इस हृद में तैर रहा है? साधारण जीवों की बात ही क्या है, देवता भी इस हृद की ओर कभी अपनी दृष्टि नहीं कर सकते। गरुड़ की बात अलग है, वह मुझे भी पराजित कर सकता है, ये बात कालिया बोल रहा है कि गरुड़ की बात अलग है। सोबरी ऋषि के शाप के कारण वह आ नहीं सकता यहां पर। तो अब क्या यहां पर कहते क्या हो गया, अब क्या गरुड़ से भी अधिक प्रभावशाली कोई व्यक्ति यहां पर आ गया है जो इस हृद में खेल रहा है?
या फिर गरुड़ ने ही सोबरी ऋषि को प्रसन्न कर दिया है अनुनय विनय करके और श्राप को बाधित कर दिया है, इसीलिए गरुड़ ही आ गया है। इस प्रकार जो है कालिया सोच रहा है और उसने अपने घर से सिर्फ अपना सिर बाहर निकाला, जैसे कोई कमरे से थोड़ा ऐसे करके देखता है ना कि कौन है, और देखने लगा। जब उसको कुछ दिखाई नहीं दिया तो बड़ा चिढ़ गया वो और तीव्र गति से अपने स्थान से निकला बाहर और चारों ओर देखने लगा। तब उसने देखा कि जो क्रीड़ा कर रहा है वो कोई पक्षीराज गरुड़ नहीं है, इंद्र नहीं है, चंद्र नहीं है, वरुण नहीं है, कोई देवता नहीं है और ना ही कोई असुर है, ये तो छोटा सा एक बालक है सुकुमार। अब यहां बता रहे हैं कि कृष्ण की कांति का वर्णन है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की कांति बड़ी सुंदर नवीन बादल की भांति है। पीले रंग के वस्त्र पीतांबर धारण कर रखे है कृष्ण ने और श्रीवत्स का चिन्ह शोभित हो रहा है वक्षस्थल पर। बड़े सुंदर घुंघराले केश है, यशोदा मैया ने बांध रखे हैं और अधरों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही है। लेकिन हाय, यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती बाज कह रहे हैं कालिया नाग का हृदय जो है वो वज्र से भी कठोर था। इतने सुंदर रूप का दर्शन करके भी, इतने मनोहर रूप का दर्शन करके भी पिघला नहीं उसका हृदय। अपनी सर्प जाति के स्वभाव के कारण महाक्रूरता का परित्याग वो कर नहीं सका और चारों फनों को फैला करके फुफकारते हुए कृष्ण की ओर झपटा। अब कृष्ण जो है बिल्कुल विचलित नहीं हुए, एज इट इज खेलते रहे और क्रीड़ा करते रहे। तो उसने जाकर के कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ूं उसको, लेकिन कृष्ण दूर निकल गए और क्रोधित हो गया, पीछा करने लगा। अब यहां बता रहे हैं कि लाखों योगी मुनिंद्र योगिंद्र कितनी ही तपस्याएं निर्विकल्प समाधियां लगाते हैं, हृदय में भी जिन कमलों का ध्यान नहीं कर पाते, श्री ब्रह्मा जी जिनका समाधि में भी दर्शन नहीं कर पाते। किसका दर्शन नहीं कर पाते? कृष्ण का नहीं, बोले कृष्ण के चरण का जो अग्रभाग है, अंगूठा, चरण की उंगलियों में अंगूठे का अग्रभाग का नख जो है, नख से एक प्रकाश निकलता है, उस ज्योति का भी ध्यान नहीं कर पाते ब्रह्मा जी। ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तब नखागर मरीचम, कि समाधि में ब्रह्मा जी भी आपके चरण के अग्रभाग से जो ज्योति निकलती है उस मरीची का, उस ज्योति का भी ध्यान नहीं कर पाते। तो फिर यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि जिनको हृदय में भी ध्यान नहीं कर पाते, असुर स्वभाव संपन्न कालिया क्या कर रहे, कहते वो उन कृष्ण के पीछे दौड़ रहा है और उसने जाकर के उनको पा भी लिया, उनके चरणों के समीप भी पहुंच गया। तो ऐसे कैसे हो गया कि जिनको योगिंद्र मुनिंद्र नहीं पा सकते वो उनके चरणों के समीप पहुंच करके दंशन कर रहा है, क्या बोलते होते हैं हम, उनको डस रहा है। तो यहां बता रहे हैं कि ये किसके कारण हुआ? कृष्ण की योग माया की प्रेरणा से हुआ, क्योंकि योग माया शक्ति भगवान की लीला को संपादित कराती है। अब यहां पर कहते क्रोध के कारण यहां पर वो क्या कर रहे हैं, जिन चरणों की पूजा करते हैं सब लोग, लेकिन वो कालिया ब्रह्मा शिव शेष आदि द्वारा भी वंदित जो कृष्ण के चरण है, महालक्ष्मी द्वारा सेवित, लक्ष्मी देवी बड़े प्रेम से उनको पलटती हैं ठाकुर जी के चरणों को, उन चरणों को वो डसने लगा बार बार। अब जब कृष्ण बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, ऐसे ही क्रीड़ा करते रहे, तब भी उसके मूर्ख के दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे विष की ज्वाला से पक्षी भी उड़ते हुए मर जाते हैं ऊपर, और यहां पर इनके मतलब चरणों को मैं इतना बार डस चुका हूं तब भी कुछ हो नहीं रहा, तब भी वो कृष्ण के चरणों के प्रभाव को नहीं समझ सका। तो कहते अब यहां बता रहे जिन चरणों का स्मरण करने से संसार रूपी सर्प विषहीन हो जाता है, संसार जो बंधन कट जाते हैं। हम लोग सुबह सुबह गाते ना, संसार दावा नल लीड़ लोक, गुरुदेव के चरणों का स्मरण करने से ही संसार रूपी दावा नल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं तब क्या उन चरणों का कालिया के विष से कोई निष्ठ हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए कृष्ण के चरणों में जब बार बार डस रहा है तो कुछ भी बिगड़ा नहीं कृष्ण का। तो अब यहां पर जब कुछ नहीं बिगड़ा तो और चिढ़ गया और उसने हृदय में दर्शन किया भगवान के, कृष्ण की हृदय में डसने लगा। अब जब हृदय में भी डस के कुछ नहीं हुआ, अब उसने कृष्ण को अपने फेंटे में लपेट लिया, ऐसे करके लपेट करके उनको पीस डालने लगा, ऐसे पीस दूंगा। जब पीसने लगा तो यहां पर कहते कृष्ण क्या करने लगे, जब जितना प्रयास कर रहा था कृष्ण को पीसने का, कृष्ण उतने ही छोटे होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे कृष्ण इतने सूक्ष्म हो गए कि वो अपने ही शरीर से उसका शरीर रगड़ खाने लगा और वो परेशान हो गया, कष्ट का अनुभव करने लगा। लेकिन फिर भी कृष्ण ने लीला करी, फेंटे में बंधे हुए कृष्ण क्या हो गए, निश्रेष्ठ हो गए, बिल्कुल जैसे एक तरह से मतलब बेहोश सा हो जाता है जब व्यक्ति, बिल्कुल कुछ बल खत्म हो जाता है, ऐसे वाली लीला करी भगवान ने। तो इसको देख करके जो गोपालक है उनको लगा कि भैया हमारा कृष्ण तो गया, क्योंकि गोपालकों के कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि नहीं है। तो वो हाय हाय करने लगे, रोने लगे और कटे हुए वृक्ष की भांति वहीं खड़े खड़े मूर्छित होकर के गिर पड़े, सभी मूर्छित हो गए। और कहते हैं अगर वो मूर्छित ना होते, श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं,
तो वो अवश्य ही कृष्ण के निकट जाने के लिए हृदय में प्रवेश कर जाते। तो इसीलिए वो वहीं पर मूर्छित हो गए। और जब गोपालकों ने रोना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास खेत थे। अभी भी यहाँ जब भी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, पीछे पड़ता है ना, इसके पीछे थोड़ा आगे चले जाओ, पीछे यमुना जी है, थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो खेत ही खेत है। तो यहाँ ये सारा काली हृद का एरिया ही है। तो वहां पर कहते खेतों में कई लोग काम कर रहे थे, वो दौड़े दौड़े आए और बच्चों के रोने की आवाज सुनकर के, क्योंकि गायें भी रंभाने लगी थी तो वो भी हाहाकार करने लगे और सारी गाय बैल बछड़े भी डकराने लगे। अब लेकिन कोई भी जाकर के ब्रज में संदेश नहीं दे सका कि इस प्रकार से कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है। तो अब यहाँ पर ब्रज में किसी को कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर सारे जो है ये गाय आदि वो तो करुणा से आर्तनाद करने लगे और कृष्ण जो है कालिया के फेंटे में बंधे पड़े हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ आगे बता रहे हैं फिर क्या हुआ। ब्रजवासी जो थे, अब ब्रजवासियों की दशा का वर्णन करें। ये तो एक सीन चल रहा है जैसे कि यहाँ पर ये हो गया कालिया हृद में। अब ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रज में रोज जब कृष्ण जाते थे ना तो पीछे गोपियां क्या करती थी, बहुत सारी पकवान बनाने शुरू कर देती थी। यशोदा मैया बहुत प्रकार के मालपुए तैयार करना, सब व्यंजन बनाना, कृष्ण आएंगे और सखाओं के साथ यहाँ भोजन करेंगे। अगर आप मध्याह्न लीला का वर्णन सुनोगे ना तो हमारी भक्तिनोद ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है, कैसे कृष्ण जब गैया चरा करके आते हैं तो दोपहर का भोजन कितना वर्णन है वहां पर। तो भोग आरती हम गाते हैं, बड़ी ही सुंदर है। छले वले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, बहुत सुंदर, कैसे लड्डू खा रहे हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के कितने ही पकवानों का वह वर्णन है। यशोदा मैया जो बना करके रखती है, परोसती है। तो यहाँ पर कहते कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में तृतीय पहर तक प्रतीक्षा करते थे। आज भी उसी प्रकार उत्पन्नित है सभी लोग। जिस प्रकार प्रतिदिन दोपहर से ही कृष्ण के लिए मक्खन पकवान इत्यादि बनाने में, प्रस्तुत करने में व्यस्त होते थे, आज भी वैसे ही व्यस्त थे। लेकिन आज क्या हुआ था, आज तो कृष्ण, उनके प्राण कृष्ण जो है गोचारण में जाकर के कालिया नाग के पास में स्पंदनहीन होकर के बंधे हुए थे और उनके विरह में दुखी गोपालक भी क्या हो गए थे, वहां पर मूर्छित हो गए थे। गाय बैल आदि पशु भी वहां खड़े थे वहीं पर। तो इस बात को कोई भी जानता नहीं था। तो अब इनको जताएगा कौन कि ऐसे करके अनिष्ट हो गया है, कृष्ण को तो कालिया ने पकड़ लिया है। तो इसीलिए आकाश मार्ग में स्थित देवता, यहाँ विष्णु चक्रवर्तीपाद जी बता रहे हैं, संवाद ब्रज में देने के लिए व्याकुल हो उठे और उन्होंने क्या किया, विविध अमंगल सूचक संकेतों से उनको इस विषय में बताना आरंभ किया। अमंगल सूचक संकेत हुए हैं। देखते ही देखते देवताओं की प्रेरणा से क्या हुआ, ब्रजभूमि में, आकाश में और ब्रजवासियों के अंग में, कहते हैं ना मेरी बाई आंख फड़क रही है, हाँ, तो किसी को कोई ऐसे भूकंप आदि होना, दिन में सियार का दर्शन होना, कौओं का शब्द सुनाई देना, कर्कश ध्वनि सुनाई देना, उल्लुओं का शब्द सुनाई देना दिन में विकट, ये सारे अपशकुन जो है अपशकुन के लक्षण होते हैं। तो ब्रजभूमि में ये सारे अपशकुन दिखने लगे। और कहते क्या हुआ, आकाश में उल्कापात होने लगा, दिन में तारों का दिखना, सूर्य की तेजहीनता, ये भी अपशकुन है। सारे हड़कंप जो है वो दिखने लगे। इससे ब्रजवासी की कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें लगा कि भैया हमारा तो कुछ खो गया और किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। तब सारे ब्रजवासी क्या हो गए, अब जैसे उनको ये लगा कि हमारा कुछ खो गया तो बस एकदम से किसका ध्यान आया, कृष्ण का, क्योंकि उनका मन प्राण सब कुछ किसमें अटका हुआ है, कृष्ण में। अवश्य ही कृष्ण का कुछ अनिष्ट हो गया है, इसीलिए इस प्रकार के उल्कापात हो रहे हैं। और सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के नर नारियां नंद भवन में उपस्थित हो गए और देखा कि जो यशोदा नंद है, रोहिणी देवी है, ये भी इन्हीं अपशकुनों के कारण क्या हो गए हैं, अपना धैर्य खो बैठे हैं। तो ब्रजवासी जो है कहते उनका अच्छा बुरा, सुख दुख, मंगल अमंगल सारा संबंध किससे है, कृष्ण से है, कृष्ण के संबंध से है। कृष्ण के सुख दुख के अतिरिक्त उनका अपना कोई सुख दुख नहीं है। पहले ही वर्णन आया था, ब्रज गोपियां अपने पुत्रों को छोड़ करके कृष्ण को पहले आलिंगन करती थी, फिर अपने पुत्रों का आलिंगन करती थी। कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से ब्रजवासी। इसीलिए जब ब्रज में अमंगल सूचक ये सारे चिन्ह दिखाई दिए तो एकदम से सबका मन कृष्ण के लिए व्याकुल हो उठा। अब नंद बाबा आदि गोपों ने विचार किया कि आज हमारा चंचल कृष्ण अकेला चला गया था, बलदेव जी तो साथ में गए नहीं, अवश्य ही वो विपत्ति में फंस गया है। यद्यपि कृष्ण ने अगासुर, बकासुर आदि कई असुरों का वध किया है, बड़े साहसिक कार्य किए हैं, परंतु ब्रज में ऐसे अमंगल सूचक शब्द आज शकुन जो है अपशकुन कभी भी दिखाई नहीं दिए। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो है कृष्ण दूसरे दिनों की अपेक्षा बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गया है। इसीलिए हमारा हृदय कांप रहा है। ये सब लोग चिंता करने लगे और फिर क्या हुआ, सारे गोपियां ब्रजवासी भाग लिए जहां पर कृष्ण गैया चराने के लिए जाते थे। तो यहाँ इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ना श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, कह रहे हैं
कि क्या हुआ कि जब चले हैं ब्रजवासी भाग रहे हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मार्ग में, बस वो भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो क्या हुआ कि बलदेव जी का हृदय भी दुखी है, लेकिन बलदेव जी जो है वो अपना दुख छुपा करके उनको सांत्वना देने के लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अगर बलदेव जी भी दुखी हो जाते ना फिर ब्रजवासी अपने धैर्य को धारण न कर पाते। इसीलिए बलदेव जी ब्रजवासियों की भांति अंदर से तो थोड़ा वो अधीर थे, लेकिन इतने नहीं, क्योंकि उनको पता है वो दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे थे बार बार। और इसीलिए ब्रजवासी भी जो है उनके मन में कुछ धैर्य कुछ आशा का संचार बलदेव जी को देख करके हो रहा था कि अवश्य ही बलदेव कुछ जानता है। जैसे कोई दो मित्र हों, एक मित्र को हो जाए, दूसरे को सब पूछेंगे भैया कहाँ गया कहाँ गया, वो चुपचाप ऐसे बैठा रहे, कुछ ऐसे डरे भी ना बाकियों की तरह, और थोड़ी थोड़ी देर मुस्कुराता रहे। तो बाकी लोग कहते हैं भैया ये जानता है, ये बता नहीं रहा, इसको सब पता है कहाँ है, ये दोनों मिले हुए हैं, हम बोलते हैं ना दोनों मिले हुए हैं, ये सब जानता है ये। लेकिन फिर भी क्योंकि उस व्यक्ति का अपने जैसे कोई माँ ही है, मान लो उसका पुत्र ही हो गया, अब उसका मित्र बैठ करके मुस्कुरा रहे तो वो उसको पूछेगी, जबकि वो मुस्कुरा रहा है उसको शंका तो हो जाएगी, इसको पता है, लेकिन फिर भी धैर्य उसका चला ही जाएगा प्रेम के कारण। तो कहते ही इतना होने पर भी जो कृष्ण के विरह का विचार भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हा कृष्ण कह करके विलाप करते हुए ब्रज के पथ की ओर वो अग्रसर हो रहे थे, वन की ओर सारे ब्रजवासी। यद्यपि बलदेव जी को देख करके उनको थोड़ा धैर्य मिल रहा था, लेकिन फिर भी उनका वो जो चिंता है कृष्ण के प्रति वो नहीं खत्म हो रही थी, क्योंकि उनका प्रेम इतना है ब्रज के प्रति। ये ब्रजवासियों के प्रेम का हमें स्पर्श जरूर होना चाहिए कि ब्रजवासी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। अब आगे यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है कि कैसे वो पहुंच रहे हैं। कहते हैं जब कृष्ण गए जाते हैं ना ब्रज में, तो साथ में उनके गाय भी हैं, सारे सखा भी हैं, तो सबके कृष्ण भी चप्पल नहीं पहनते, सारे सखा नहीं चप्पल पहनते, गायों के भी खुर ऐसे ही हैं, तो गायों के खुरों के चिन्ह है, सखाओं के चिन्ह है और कृष्ण के चरण चिन्ह है। लेकिन ब्रजवासी उन सब में कृष्ण के चरणों का अनुसरण करते हुए ही आगे चल रहे हैं। तो इसकी इतनी सुंदर टीका श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने की है हम बुद्ध जीवों के लिए ना, 2 मिनट है लेके इसको सुनी लीजिए। कहते ब्रजवासी गोप गोपियां मार्ग में गवाम मार्गे का अर्थ यहाँ पर लिखा है कि गायों का गमन का मार्ग था। उस मार्ग में सारे चिन्ह थे, गायों के पद चिन्ह थे और ग्वालों के चिन्ह थे, उसमें बीच बीच में कृष्ण के पद चिन्हों को देखते देखते जो है चल रहे हैं। कहते कैसे, जैसे कि श्रुति निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं जो वो ही कृष्ण को पा लेते हैं। यहाँ पर गो का अर्थ यहाँ पर वेद भी होता है, तो यहाँ बताया है कि वेद में भी कई प्रकार के श्लोक हैं। वेद में कर्म परक श्लोक भी है, काम कर्मों के बारे में बताया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करोगे 100 बार तो इंद्र बन जाओगे। तो जो साधक है वो वेद का ही अनुसरण करेगा, लेकिन उसी वेद में कृष्ण परक श्लोक भी हैं, कृष्ण रिलेटेड पद भी हैं, तो उसमें वो उनको देखता हुआ ही चलेगा। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कि जो इस जगत में भी वेद श्रुति निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं। जैसे ब्रजवासी किस मार्ग पर चल रहे हैं, जहां पर गायों के भी चिन्ह है, सखाओं के भी चिन्ह है, लेकिन उनमें वो सिर्फ कृष्ण के ही चरणों का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं, बीच बीच में कृष्ण के चिन्ह है। इसी प्रकार वेद में भी कहीं कहीं कृष्ण रिलेटेड श्लोक है। जैसे पहले भी चर्चा आई थी कि भगवान ने जब श्लोक बोला था ना, जब हम सुबह गीता क्लास में पढ़ रहे थे, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय अर्जुन, की विषयों वेद के विषय क्या है, त्रैगुण्य है, 3 गुण वाले हैं। क्योंकि क्यों है 3 गुण वाले विषय, कोई बताएगा? वेद में विषय 3 गुणमयी क्यों है, 3 गुण वाले विषय क्यों आते हैं वेद में? हाँ जी वीनू गोपाल, जैसा ग्राहक होगा। हाँ, क्योंकि जो लोग हैं संसार में वो भोग करने आए हैं, तो जो भोग करने आया है तो उसको भोग की व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए वेद में वैसे वाले श्लोक है, कर्म कांड के रिलेटेड श्लोक ज्यादा है वेद में, 99% ज्यादा कर्म कांड ही है, 95%। कुछ ज्ञान कांड है, फिर थोड़ा सा भक्ति कांड है, क्योंकि भक्त तो बहुत ही कम होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रुतियों में भी उक्त विविध सकाम कर्म, अभिचार, अर्थवाद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, बहुत कुछ है। धनुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, कई प्रकार की नीतियां हैं, आयुर्वेद बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बीच बीच में जो कृष्ण पद है अर्थात भगवान का स्वरूप माधुर्य, उनकी उपासना बोधक जितने वचन हैं उनका अनुशीलन करते करते जो एकांतिक रूप से होकर के सावधानी पूर्वक चलते हैं वे शीघ्र ही कृष्ण के निकट पहुंच सकते हैं। जो इन बातों में उलझ गया इधर उधर की, तो फिर वो भटक जाएगा। तो इसको यहां पर समझने वाली बात है कि भाई अनुसरण में वेद का ही करना है, श्रुति निर्दिष्ट मार्ग पर ही चलना है, लेकिन वेद में तो काम कर्म की बात भी कही गई है, तो उसको ना देख करके
कृष्ण के रिलेटेड जो पद है उनका अनुसरण करते हुए चल करके जो चलता है वो जल्दी ही कृष्ण को पा लेता है। यहां पर ये समझाया जा रहा है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर टीका चल रही है विष्णु चक्रदीपाद जी की इस पे। अगर हम वैसे इस कथा को सुने तो बस इतना ही है कि ब्रजवासी कृष्ण के चिन्हों को देखते ही आगे पहुंच गए और वहां जाकर के देखा कि कृष्ण फेंटे से बंधा हुआ है। लेकिन यहां पर श्री विष्णु चक्रदीपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कथा में बीच में जब तत्व आता है तो और ज्यादा कथा को मधुर बना देता है और भक्ति को दृढ़ करता है। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि तत्व ज्ञान के लिए अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सारा तत्व ज्ञान भगवान की कथा में अलग से बीच में अपने आप ही आता जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे श्लोक आ गए जो हम गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पर अपने आप ही आ गई जिन्होंने सुना है। इस तरह से ये चल रहा है। कल कथा श्रवण करेंगे आगे की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।